विचार और गंदे काम और अभिलाषाएं, इसके द्वारा शैतान काम कर रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। शैतान इसके द्वारा काम कर रहा है और आप इससे बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति बिना परमेश्वर की मदद के द्वारा आज इस व्यय विचार की गंदी आदतों से नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? इसके पीछे कारण ये की है कि आप चाहे मॉल में चले जाएं, चाहे कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो टीवी देखे, मोबाइल देखे, हर जगह व्यय विचार की बातें सामने आती है और बिना परमेश्वर के मदद के एक व्यक्ति इस गंदी आदतों से बच ही नहीं सकता। शैतान इतनी तेजी से और इतनी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और जब एक व्यक्ति फंस जाता है, धीरे धीरे फंस जाता है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति फिर पहले वो प्रार्थना से दूर होता है। प्रार्थना, क्योंकि जब वो गंदी काम कर चुका होता है तब क्या होता है कि वो परमेश्वर के पास आने से डरता है, क्योंकि ऐसा उसके अंदर महसूस होता है कि मैंने ऐसा गंदे काम किया है, मैं कैसे परमेश्वर के पास जा सकता हूं या कैसे मैं परमेश्वर को मुंह दिखा पाऊंगा। तो सबसे पहले वे परमेश्वर के प्रार्थना से दूर होगा और उसके बाद वचन पढ़ने से दूर होगा और उसके बाद संगति करने से भी दूर होगा और इस तरीके से वो दूर चला जाएगा और अपने पापों में फंस जाएगा। शैतान इस तरीके से काम कर रहा है और आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में हैं। युद्ध का मतलब आप समझते हैं, एक लड़ाई में है, एक युद्ध में है। और ये युद्ध एक तरीके से ऐसे है जैसे कि आप लड़े या ना लड़े, पर आप उस युद्ध में हैं। अगर आप ना लड़ेंगे तो ये तय है कि आप हारेंगे। और यदि आप लड़ेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जीतने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 पद से 18 पद तक हम बांध लो। तुम शैतान की पीढ़ियों के सामने खड़े रह सकते, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 18 तक पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिन्ह पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार काटो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। तो आपका दुश्मन, इसके बारे में कई बार आपने सुना होगा। इस अध्याय में ये जो इफिसियों की पत्री है, इसके द्वारा आपने सुना होगा। एक मसीही विश्वासी जब वो विश्वास करता है प्रभु पर, तब से ही उसी दिन से वो एक युद्ध भूमि में आ चुका है, एक रणभूमि में आ चुका है। और मैं एक इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से शैतान जो है वो आपकी रणभूमि में काम कर रहा है। शैतान अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अपना एक रैंक बना करके रखा हुआ है। कैसा रैंक है? किससे? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के, उसके बाद हाकिमों से और की आत्मिक सेनाओं से। आत्मिक बहुत बड़ी एक सेना है, तो आकाश में है। बहुत बड़ी एक सेना है, एक लीडर है, एक उनका बात सुनने वाले, फिर लास्ट में सेनाएं हैं। वो सब क्या कर रही है? शांत नहीं बैठी है, आराम से नहीं बैठी है,
वो काम कर रही है और उसका एक ही काम है, किसी न किसी तरीके से एक व्यक्ति को अपवित्र करो, अपवित्र करो। अपवित्र करने से वो परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की वरदानों से, परमेश्वर की नजदीकी से वो वंचित रहेगा। और उसके बाद कुछ संदेह, कुछ शक, कुछ विचारों को उसके अंदर डाल दो ताकि वो क्या करे, मसीहों से या उसकी शिक्षाओं से भी धीरे धीरे वो दूर होता चला जाए। और ये दूर होते समय शैतान उसके जीवन में बहुत अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। अगर सेना काम नहीं कर पा रही तो सेना अधिकारी को बोलेगा कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, आप थोड़ा देखो। अधिकारी से भी अगर नहीं हो रहा है तो अधिकारी फिर किसे बोलेगा, प्रधानों से, और उसके ऊपर इस तरीके से एक रैंक है, वो इस तरीके से बोलेगा और वहां तक कार्य होगा। तो आप और मैं ना चाहते हुए भी एक युद्ध भूमि में है, एक रणभूमि में है और हमको इससे लड़ना ही। अनाज्ञाकारिता जो हमारे जीवन में आती है, अनाज्ञाकारिता, इसके द्वारा शैतान जो है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे ही हम अनाज्ञाकारिता करते हैं उसके द्वारा शैतान क्या करता है, परमेश्वर के सामने हमारे दोष को प्रेजेंट करता है कि हम एक दोषी है। आत्मिक युद्ध की भूमि कहां पर है? आत्मिक युद्ध का, हम जो आत्मिक युद्ध में है वो रणभूमि कहां है? क्या किसी को मालूम है? हमने तो लड़ने की बात करी, हमने बात किया उनके रैंकों की, पर ये युद्ध हमें कहां करनी है? किसी को मालूम है? ये अपना शरीर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ, अपना शरीर है। सबसे जो महत्वपूर्ण रणभूमि है वो है ये हिस्सा, यहां सब कुछ चलता है। ठीक है, तो जैसे ही एक व्यक्ति विश्वास करता है और विश्वास के आधार पर चलने शुरू हो जाता है तो सबसे पहले उसकी लड़ाई यहां से शुरू होती है। वो विचार वहां पर चलना शुरू होता है और जैसे जैसे वो विचार करता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता रहता है। यहां से सारी सिचुएशन और जो भी गंदे काम, जो भी पाप हमने अतीत में किए हो, मसीह में आने से पहले, वो फिर से क्या होता है, वो यहाँ पर स्टोर होता ही है। वो फिर से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। और ये हमारी रणभूमि है और इससे हमें जीतना है, और हमको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे जीतेंगे? हमारी युद्ध की रणभूमि हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग शैतान का गढ़ है, पुराना मनुष्य तत्व। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उस समय हम यीशु मसीह की मनुष्य तत्वों को पहन लेते हैं और ये पुराना मनुष्य तत्व को हम उतार के फेंक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ इसमें से निकल जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो चीजें इसके अंदर स्टोर है वो चीजें बाहर आती है। और ये कब बाहर आती है? जैसे जैसे हमने कहा कि जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं तो एक एक चीज फिर बाहर आती है, वो फिर वही पाप फिर बाहर आती है। फिर आप वचन पढ़ना बंद करते हैं, ये पाप फिर और बाहर आता है। फिर संगति से दूर हो जाते हैं और जो पाप आप पहले कर रहे थे वही पाप फिर से आप करना चले जाते हैं और फिर से क्या होता है कि उससे भी ज्यादा पाप होना शुरू हो जाता है। जो पहले हो रहा था कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये रणभूमि है, आपका मस्तिष्क आपका रणभूमि है जो क्या करता है, हमें फंसाता है, हमें शैतान के जाल में फंसा देता है। और शैतान की सबसे मुख्य जो गढ़ है वो ये है, वो ये हिस्सा। शैतान इस हिस्से से हमें लड़ाता है। हमारी आत्मिक युद्ध हम करें या ना करें पर हमें उसमें करना ही पड़ेगा।
अगर हम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यदि हम लड़ेंगे तो पक्का हम जीतने की संभावना बढ़ जाती है, जीतेंगे। और आप अकेले नहीं हैं इस जीत में। ये ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं जीत रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है इस युद्ध भूमि में जीतने के लिए। लेकिन फैसला तो हमें ही लेना पड़ेगा। आपको पता है कि एक बार कैन और हाबिल जब भेंट को परमेश्वर के पास लेकर के आए, तो भेंट जब चढ़ाया गया तो हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। जब कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो उसके मन में कुछ क्रोध की बातें चल रहा था उसके भाई के प्रति। तब परमेश्वर ने कहा, खुद परमेश्वर ने कहा, कैन, अगर तू अपने मन में यह विचार किया हुआ है तो यह पाप तुझ पर प्रभुता करेगा, नहीं तो तू इस पाप पर प्रभुता कर। अब उसका फैसला है कि वो उस पाप पर प्रभुता करे या पाप उस पर प्रभुता करे। यानी कि आप समझिए, या तो पाप उसका प्रभु बन जाए या आप उस पाप का प्रभु बन जाए। तो आप यदि पाप का प्रभु बन गए तो पाप को आपसे हारना पड़ेगा, और पाप यदि आपका प्रभु बन जाए तो फिर हमें पाप से हारना पड़ेगा। यही है युद्ध भूमि की। तो कैन क्या हुआ? कैन हार गया और पाप ने उस पर प्रभुता किया। और फिर क्या किया? उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की। कहां से शुरू हुआ ये? यहां से शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? मन में विचार पैदा हुआ कि परमेश्वर ने मेरा भेंट ग्रहण नहीं किया। उसके मन में विचार चलने लगा, और विचार चलते बहुत दूर तक वो सोच में पड़ गया कि ना भाई रहेगा ना समस्या रहेगी, अब मैं भाई को खत्म करूंगा। तब उसने ये फैसला करते हुए अपने भाई को मार डाला। तो शुरुआत कहां से हुई? उसके विचारों से शुरू हुआ ये कहानी। यहां से शुरू होता है रणभूमि। आपका और हमारा रणभूमि यहां है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम कर रहा है। दूसरी कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 पद से 5 पद तक। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार फिर भी हम नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए पर सामर्थ है। गढ़ों को ढा देता है वो, परमेश्वर के हथियार। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावना को हर एक भावनाओं को कैद करके रखते हैं। भावनाओं को कैद करके, हमारे अंदर से जो भावनाएं आती हैं, हमारे अंदर से जो विचारें आती है, उसको क्या करता हूं? कैद करके उसको अलग रखता हूं। पौलुस कह रहा है, मेरे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसको मैं कैद करता हूं। और उससे पहले क्या बोला? उससे पहले बोला, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। उससे पहले बोला, परमेश्वर के विरोध में उठने वाली विरोधी में उठती है, हर एक चीजों का क्या है? खंडन करते। परमेश्वर के विरोध में क्या है? परमेश्वर इतना पवित्र है, उसके विरोध में कोई भी बात आती है तो खंडन करते हैं। उसको खंडन करने के लिए कहा गया है। और जो पाप, पौलुस कह रहा है, पाप जो मुझे फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं शरीर में हूं और ये मुझ में है, मैं पाप के वश में हूं, और ये मुझे क्या करना है? उस पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। उस पाप के ऊपर मुझे प्रभुता करनी है।
अब पाप मेरे अंदर प्रभुता नहीं करेगा, मैं पाप के ऊपर प्रभुता करूंगा। हमारी आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। लेकिन आप देखिए, आत्मा तो चाहती है कि मैं अच्छे काम करूं, मैं वचन को पढूं, मैं वचन में माहिर हो जाऊं, मैं आराधना कर सकूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ एक बेहतर काम को करूं। आत्मा तो ये चाहती है, पर क्या होता है, शरीर इसके विरोध में काम कर रहा है। शरीर क्या कहता है कि शरीर क्या करता है, शरीर आत्मा के विरोध में काम करते हैं, उसको आत्मिक कार्य को करने से रोकती है। हमें अपने दिमाग को शैतान के चुंगल से छुड़ाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दिमाग को शैतान के चुंगल से, हमारा दिमाग कहां है, शैतान के चुंगल में है, उस शैतान के चुंगल से हमें क्या करना है, छुड़ाना है।